परमेश्वर इसे हमें देगा। हम अलग अर्थव्यवस्था में रहते हैं। ये लालच की अर्थव्यवस्था नहीं, ये यहाँ वहां से छीन कर लेने की अर्थव्यवस्था नहीं, ये किसी का लाभ उठाने के लिए निर्दयी होने की अर्थव्यवस्था नहीं, ये तो लालच और अभिलाषा पर आधारित नहीं, ये प्रेम पर आधारित है। ये कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये पूरी तरह से अलग अर्थव्यवस्था है मेरे दोस्तों। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you care for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. Say it out. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. लालच। लालच कहां से आता है? ये पाप में दिल से आता है। स्वार्थी होना, जो तो केवल खुद के लिए बस जमा करना चाहता है, जितना हो सके उतना, यहीं पर तो लालच आता है। देखिए, हम धन के बारे में कहते हैं, संपन्नता के बारे में कहते हैं, लेकिन हम लालच के लिए नहीं दोस्तों। हम यहां पर केवल संपन्न होने के लिए हैं। परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए संपन्न होना चाहते हैं। परमेश्वर का काम यहां करने के लिए संपन्न होना चाहते हैं। इसमें कोई लालच नहीं, और हमें यहां पर लात मार कर इस तरह से कसरत करने की जरूरत नहीं कि हम कुछ प्राप्त कर ले।
परमेश्वर इसे हमें देगा। हम अलग अर्थव्यवस्था में रहते हैं। ये लालच की अर्थव्यवस्था नहीं, ये यहां वहां से छीन कर लेने की अर्थव्यवस्था नहीं, ये किसी का लाभ उठाने के लिए निर्दयी होने की अर्थव्यवस्था नहीं, ये तो लालच और अभिलाषा पर आधारित नहीं, ये प्रेम पर आधारित है। ये कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये पूरी तरह से अलग अर्थव्यवस्था है मेरे दोस्तों। इसलिए इब्रानियों अध्याय 13 में यह बहुत ही अद्भुत वचन है। वचन 5 से 18 तक पढ़ने का समय नहीं, बाद में इसे जरूर पढ़ लें। चलिए मैं बताऊं अपनी याद से। यह कहता है पैसों से प्रेम न रखो। वो इसलिए लिखता है क्योंकि विश्वासी लोग परेशानी में थे और वो सोच रहे थे मेरे प्रभु हम लोग परेशानी में हैं, तो जितना हो सके उतना दूर करेंगे और जितना हो सके उतना पैक करेंगे, जितना हो सके उतना लेंगे, जब भी मिल सकता है जितना ज्यादा उतना जमा कर ले। इस तरह की सोच थी। वैसा ही कर रहे थे इस मनोदशा के साथ कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। और उसने कहा रुको एक मिनट, विश्वासी के रूप में ऐसे नहीं जीते हैं। खैर भाई आपको कल के बारे में सोचना ही होगा ना, पता नहीं कल क्या होगा, तो जो कर सकते हैं कर लें। उसने कहा रुको एक मिनट, पैसों का प्रेम नहीं रखना। उसने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। यहां ये आता है, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हमें यह कहना है कि परमेश्वर हमारा सहायक है और मैं नहीं डरता कि मनुष्य मेरे साथ में क्या करेंगे। और वो कहता है उनके पीछे चलो जिन्होंने तुम्हें प्रभु का वचन सिखाया है और तुम्हारे सामने आदर्श रखा है, उनके अनुसार करो और उनकी बातचीत के अंत की ओर ध्यान दो, मतलब उनके जीवन के अंत की ओर। कैसे पूरा किया, कितने उत्तमता से पूरा किया, कैसे पूरा किया। उनके विश्वास का अनुकरण करो, डर का अनुकरण नहीं। अगर आप संसार और उसकी अर्थव्यवस्था के पीछे चलेंगे तो डर के पीछे हैं। ये सब डर पर आधारित है। अगर कल मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, पत्नी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, ये संसार का तरीका है। ये डर है मेरे भाई। डर के पीछे या विश्वास के पीछे हैं? उनके विश्वास के पीछे चलो। वो विश्वास के जन है। बहुत सी परिस्थितियों के द्वारा उन्हें चुनौती मिली, बहुत सी मुश्किल बातें आई, बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन उनके विश्वास के अनुसार करो। उन्होंने क्या किया, क्या विश्वास किया और कैसे विजय पाई, उनके विश्वास के अनुसार करो। और फिर ये कहता है यीशु मसीह तो एक सा है कल, आज और युगान युग। ये ऐसा क्यों कहता है? यहां पर क्यों कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है? क्योंकि ये कहता है उसने कल तुम्हारी देखभाल की थी और आज देखभाल कर रहा है, और कल के बारे में आप सोचते हैं कि ये बुरा होगा और मेरी देखभाल कौन करेगा। मैं आपको बताऊं, वो कहता है वो तो एक सा है कल, आज और युगान युग। परमेश्वर ने कल आपकी देखभाल की थी ना। कुछ लोगों के पास पैसा आता है तो बदल जाते हैं, अब अलग सोचते हैं। जब कुछ नहीं था तो अलग सोचते थे, अब उन्हें मिल गया है तो अभी उनके पास है तो अलग तरह से सोचते। मेरे प्रभु, एक कहावत है जैसे पता नहीं कल क्या होगा इसलिए आज ही जमा करके रखो। ये तो बाइबल नहीं है मेरे भाई। वो कहते हैं ओ अभी से कर देते हैं, चलो जितना कर सकते करते हैं, जो मिलता है वो लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। और इसी तरह से कहते हैं यही तो वो समय है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं जमा करके कैन पर बैठ जाता हूं और 1 रुपया भी यहां से वहां जाने नहीं दूंगा। ये संसार का विचार है, ये डर है। आप किसी और के डर के पीछे चल रहे हैं, आप उस डर के अनुसार चल रहे हैं जो अखबारों में दिखता है, जो टेलीविजन पर दिखता है, संसार के ज्ञान से आता है, ये जो लोगों के मुंह से आता है। और आप जानते हैं कि वो दिन रात डर में जीते रहते हैं। वो तो बस कल के डर के बारे में कहते हैं, आप उनके डर के पीछे चलते हैं। बाइबल कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाया उनके विश्वास का तुम अनुकरण करो। उनके विश्वास का अनुकरण करो दोस्तों। उनका विश्वास क्या कहता है कि यीशु मसीह तो एक सा है कल के दिन, आज और युगान युग। उसने मेरी कल देखभाल की थी और आज अच्छे से देखभाल कर रहा है, और कल के दिन निश्चय वो मेरी देखभाल करेगा। एक भाई ने पूछा अगर अर्थव्यवस्था और भी बुरी होगी तो फिर क्या भाई? जंगल में उनके पास में कौन सी अर्थव्यवस्था थी, कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे और कौन सी सरकार उनकी थी, कौन सी पार्टी का राज्य था? कुछ नहीं। परमेश्वर ही राज्य और अधिकार कर रहा था अपने लोगों में। और मैं आपको बताऊं कि उनमें से कोई भी किसी को कमी नहीं हुई, कोई भी कमजोर नहीं था, कोई भी भूख के कारण नहीं मरा। प्रतिदिन उन्हें भोजन मिलता और उन्हें पानी दिया जाता। जब मटन चाहिए था, परमेश्वर ने इतने पक्षी बरसाए 3 फीट ऊंचे, दोनों तरफ 40 किलोमीटर की दूरी तक। उसने कहा इसे खाओ, क्या ये काफी है या इससे भी ज्यादा चाहिए? वो इतना खाए कि उनके नाकों से बाहर आने लगा। 20-30 लाख लोगों के लिए मटन लाने के लिए कितनी लॉरीज लग सकती हैं? किस तरह के रोड और किस तरह का ढांचा चाहिए, कौन से साधन चाहिए, इसे पहुंचाने के लिए कौन सी संस्था चाहिए,
कि इस तरह से दे, 1 महीने के लिए। मूसा ने कहा, तू इसे कैसे करेगा? 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन तूने कहा पूरे महीने भर खिलाऊंगा। 1 महीने तक ये निरंतर हमें कैसे खिलाएगा? परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल है? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? परमेश्वर ने कहा, मूसा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? तुम्हें लगता है कि यह मेरे लिए संभव नहीं है? तुम सोचते हो कि मैं इसे नहीं कर सकता? तुम सोचते हो अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे है, तुम लोग जंगल में हो, कोई दुकान नहीं है, कोई पैसा नहीं है। नहीं, वो कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? आपको राज्य और अधिकार करना है। जिसकी आप अनुमति दे वो होगा, जिसके लिए आप कहें हां वो होगा, और जो कुछ भी आप रोके वो रोका जाएगा। एक और वचन देखें, मत्ती अध्याय 18 वचन 18। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे, देखिए उसी भाषा का उपयोग करता है, बार बार यही सिखा रहा है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो स्वर्ग में खुल जाएगा। दोनों वचन में देखिए, यानी अध्याय 16 और अध्याय 18 में दोनों बार जब वो बांधने और खोलने के बारे में कहता है तो ये शब्द आता है। जानते वो शब्द क्या है? चाहे जो भी। सब लोग कहे चाहे जो भी। ये मुझे बताता है कि इस पृथ्वी पर मैं जो भी बांधता हूं बन जाएगा, और मैं जो भी खोलता हूं वो खुल जाएगा। ये कहता है असीमित। मेरे पास में असीमित संभावनाएं हैं, जैसे मैं यीशु मसीह के द्वारा राज्य और अधिकार करता हूं। जो भी मैं बांधूं वो बन जाएगा, और जो मैं खोलूं वो खुल जाएगा। असीमित संभावनाएं। सब लोग कहें असीमित संभावनाएं हैं। मैं कुछ भी बांध सकता हूं, मैं कुछ भी खोल सकता हूं, कुछ भी। मनुष्य तो केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन। मैंने बहुत पहले समझ लिया कि वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उसको गौर से देखा और एक एक शब्द पर कई हफ्तों तक प्रचार करता हूं, क्योंकि वो एक शब्द हमें भोजन देने के लिए काफी है। हर एक वचन, जो भी तुम बांधोगे, कुछ भी, जो भी मैं बांधूं वो बंध जाएगा, और जो भी मैं खोलूं खुल जाएगा। हम इस तरह से राज्य और अधिकार कर सकते हैं इस संसार में, यदि हम राज्य और अधिकार को समझ लें। लेकिन बहुत से लोग इसे समझेंगे केवल स्वर्ग में जाने के बाद में। सोचता हूं इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर वहां आंसुओं को पोंछेगा। वहां पर लोगों की आंखों में आंसू क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें यह पता चलेगा और कहेंगे, मेरे प्रभु मुझे राज्य अधिकार के बारे में पता नहीं था। 40 साल तक बाकी सारी चीजें मुझ पर राज्य अधिकार करती रही। उन्होंने बताया, इसलिए मैंने सोचा कि जब यीशु आएगा तो हम एक साथ राज्य करेंगे। तो मैंने वहां राज्य के बारे में नहीं सोचा। और कुछ स्वर्गदूत कहेंगे, क्या आप पुरुषवाकम में नहीं गए थे? वहां एएफटी नाम की जगह और कोई भाई वहां प्रचार कर रहे थे। तो आप कहेंगे, खैर उन्होंने बताया था कि वो गलत हैं। अभी तो कोई बांधने और खोलने का काम नहीं है। जो भी होना है वो हो जाएगा, जो कुछ भी ऐसे होना है वो तो हो जाएगा। ये सोचा मैंने। बहुत बुरा है, 40 साल बर्बाद हो गए। सबने आप पर राज्य किया और आपने किसी पर राज्य नहीं किया। सब कुछ बर्बाद किया, लेकिन यीशु पर विश्वास किया, इसलिए आप स्वर्ग में चले गए। परमेश्वर स्वर्गीय रुमाल को लेकर आपके आंसुओं को पोंछेगा, कहेगा स्वागत है, कम से कम अभी राज्य अधिकार करो। हमने इसका पहले ही यहां पर अभ्यास किया, इसलिए ऊंचे ओहदे पर रहेंगे। आपको रिक्रूट के रूप में रखा जाएगा। कुछ लोग राज्य और अधिकार करने के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बहुत बुरा है। शायद पूरी जिंदगी पृथ्वी पर बिता दे और कभी भी अभी राज्य और अधिकार के बारे में न जाने, कभी बांधने और खोलने के बारे में नहीं जाना। इसी से आप राज्य करते हैं। आप राज्य अधिकार करते हैं बांधने और खोलने से। अगला वचन देखिए, मत्ती 18:18 हमने पढ़ा है, और यह बिल्कुल ऐसे ही है जो हमने अध्याय 16 में पाया था। ठीक है, और यहां 19 में मैं तुमसे फिर कहता हूं। देखिए यहां पर फिर से बताना चाहता है, क्योंकि सामान्य सत्य नहीं है। वो बताना चाहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यदि तुम में से 2 लोग पृथ्वी पर सहमत हो, सब लोग कहे पृथ्वी पर। यह एक और शब्द है जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। पृथ्वी पर, यह हर एक वचन में आता है। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। वचन 18 कहता है पृथ्वी पर। अध्याय 16 भी यहां पर पृथ्वी पर कहता है। सब लोग कहिए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर मेरे दोस्तों, क्योंकि सभी चाहते हैं कि ये सब स्वर्ग के बारे में छोड़ दें। स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, अधिकार करेंगे। नहीं नहीं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर इस समय, पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पर 2 लोग सहमत होते हैं, किसी बात के लिए सहमत होते हैं, मुझे पसंद है, किसी भी बात के लिए, आपको क्या चाहिए? कुछ भी।
किसी भी बात के लिए पृथ्वी पर दो लोग सहमत होते हैं। दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। स्वर्ग वो करने के लिए तैयार है जो कुछ भी हम यहां पृथ्वी पर मांगते हैं। स्वर्ग ऐसी जगह नहीं जहां पर सब कुछ शुरू होता है। अब ये तो हमारी बारी है, अब ये बॉल हमारी ओर है। प्रभु कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जॉन वेस्ली ने कहा मनुष्य जब तक कुछ न मांगे परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा। वो तो ऐसे मनुष्य थे जो पूरे विचार को जान गए और एक वाक्य में उन्होंने कहा, लेकिन इसे समझाने के लिए मैंने एक सीरीज में 10 संदेश दिए। नाम है वाई प्रे। यदि परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक पृथ्वी पर मनुष्य न मांगे। मनुष्य के मांगे बिना परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करेगा। ये कैसे कह सकते हैं? इसका क्या मतलब होता है? मनुष्य के मांगे बिना परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तो प्रार्थना के बारे में सिखाया क्यों प्रार्थना करे? क्योंकि मनुष्य का ये मांगना है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि मनुष्य मांगे? क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपकी ये जरूरतें हैं आपके मांगने के पहले। अगर वो पहले ही जानता है तो हम क्यों मांगे? आपको मांगना है क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या आप ये चाहते हैं। हेलो। हालांकि वो जानता है कि आपको इन चीजों की जरूरत है, वो चाहता है कि आप मांगे क्योंकि आप यहां पर अधिकारी हैं। जब आप कहते हैं हां, अब यदि आप बैंक में जाए और वहां पर आपके 10 लाख रुपए हैं, आपके अकाउंट में हैं, और वहां जाकर आप कहते हैं सूती हो इतनी बड़ी बैंक की, आओ इस बैंक को महिमा दे और उस बैंक में आप आनंद मनाएं और उस बैंक की स्तुति में कुछ गाने गाएं। कोई कुछ नहीं देगा, शायद कुछ सिक्के दे देगा, सोचेगा कि आप कोई भिखारी हैं। कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा। आप कहेंगे हां मेरे पास यहां पर पैसा है, कुछ न कुछ आएगा। वो जो भी चाहे मुझे दे सकते हैं, जो चाहे दे दे। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। आपको चेक लिखकर उसे काउंटर पर देना है और वो आपको पैसा देंगे, ठीक है? प्रभु के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर कहता है हां सब कुछ यहां है, ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम मांगोगे तो मैं दूंगा। क्योंकि एक मनुष्य के मांगे बिना मैं इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करता हूं। क्योंकि मनुष्य का मांगना जरूरी है। क्योंकि आपको पहले उस बॉल को आगे चलाना है, आपको उसे लेकर जाना है, फिर मैं काम करूंगा। मैंने सब कुछ सक्रिय करके रखा है। एक नियम काम कर रहा है। मैंने अपनी इच्छा घोषित की है। मैंने सब कुछ बताया, अपनी इच्छा बताइए, सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। तो मेरी इच्छा के अनुसार तुम मांगते जाओ और जो कुछ इस वसीयत में दिया गया अगर तुम मांगो तो मैं इसे दूंगा। यदि अकाउंट में है तो निश्चित तुम्हें मिलेगा। बाइबल जो कहती कि आपका है, अगर आप मांगते हैं तो वो आपको मिलेगा। यदि दो लोग किसी बात के लिए पृथ्वी पर सहमत हो, किसी बात के लिए, यानी वेस्ली सही थे, मनुष्य के मांगे बिना परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ नहीं करता। क्या यह सच है? यदि परमेश्वर महान है तो परमेश्वर से खुद अपने तरीके से क्यों नहीं करता? नहीं, उसने कुछ नियम स्थापित किए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वसामर्थी और ये सब, लेकिन उसने कुछ नियम बनाए हैं। उसने कहा हम इसी तरह से काम करेंगे, ये नियम है, हम इसी तरीके से काम करेंगे। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये तो इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, मुझे पसंद। अब मैं जानता हूं कि ये कैसे काम करता है। यदि वो आकर कहें परमेश्वर के मार्ग तो अजीब है, हम कैसे समझेंगे, तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। तो मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के मार्गों के बारे में क्या सीखूंगा। मैं यहां हूं क्योंकि मैं प्रभु के मार्गों के बारे में सीख सकता हूं। भजन संहिता 78 में यहां पर सुंदर वचन दिया गया है। क्या यह संभव है कि यह सर्वसामर्थी परमेश्वर कई बार सीमित हो सकता है हमारी ही सीमाओं के द्वारा? भजन 78 वचन 41। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को सीमित कर दिया, उसे खेदित करते थे। इस्राएली लोगों ने उस इस्राएल के पवित्र को सीमित कर दिया। प्रभु उन्हें बाहर निकालता है, प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता है जहां दूध और मधु था। वो वहां नहीं पहुंचे, बीच में ही मर गए। इसलिए नहीं कि परमेश्वर सामर्थ और बल में कमजोर था, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उन्हें भूल गया, उन्हें छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे सीमित किया। वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ महान काम करे। वो नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि परमेश्वर महान काम करे। विश्वास की कमी से उन्होंने परमेश्वर को सीमित किया। परमेश्वर ने जो कहा उसके विरुद्ध में कहने के द्वारा उसे सीमित किया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें यह देश दिया, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा क्या तू हमें यहां पर मरने के लिए लाया है? देखिए परमेश्वर ने क्या कहा और देखिए उन्होंने क्या कहा, बार बार कहा। उसने कहा मैंने तुम्हें यह देश दिया, और वो लोग बार बार कहते रहे तो हमें यहां मरने के लिए लाया है। तुझे लगा कि मिस्र में कोई कब्रें नहीं है तो हमें यहां दफनाने के लिए लाया है? तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम हमेशा कहते हो यहां पर दफनाए जाओगे तो यहीं पर दफनाए जाओगे।
तुमने कहकर इसे अस्तित्व में लाया है। उन्होंने सीमित किया। ऐसी बात नहीं थी कि प्रभु नहीं चाहता था कि उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाए, लेकिन उन्होंने प्रभु को सीमित किया, सर्वसामर्थी प्रभु को। वो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा सका क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को सीमित किया, उसे सीमित कर दिया। उनके द्वारा प्रभु को महान काम उसने करने नहीं दिया। वो परमेश्वर को उन्हें दूध और मधु के देश में ले जाने नहीं दिए। संपन्नता में, बहुतायत में, महिमा में वो तो गुलाम थे और गुलाम ही मरना चाहते थे। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? हेलो, क्या आप वहां पर हैं? न्यू लिविंग ट्रांसलेशन देखिए, ये इंग्लिश का नया अनुवाद है। ये कहता है, पृथ्वी पर जिसकी तुम अनुमति दो उसकी अनुमति होगी, जिसको तुम इनकार करो उसका इनकार किया जाएगा। मैंने अनुवाद में से पढ़ा क्योंकि लोग पूछते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, उससे क्यों होने दिया। प्रभु अनुमति नहीं देता, आप देते हैं। आप जिससे अनुमति दे वही होगा, ये कहता है। एक अनुवाद कहता है, जिसे आप रोके उससे रोक दिया जाएगा। जो पृथ्वी पर रोकते हैं उस स्वर्ग में रोका जाएगा, जो पृथ्वी पर अनुमति देते हैं उससे स्वर्ग में अनुमति दी जाएगी। मैंने आपके सामने पहले भी बहुत से ऐसे अनुवाद पढ़े हैं और दूसरे संदर्भ में, तो सबको नहीं देखेंगे, लेकिन विचार यह है, अनुमति दे, सहमति दे, ये सब हमारे द्वारा होता है। हम अनुमति देते हैं। असफलता आती है तो हमने उसे अनुमति दी। हमारा लालच, हमारी अभिलाषा, हमारे पाप, हमारे अविश्वास ने इसे होने दिया। इसके लिए प्रभु पर दोष न लगाएं। लोगों को बिना गलती की आस्था पसंद है। क्या आपने इसके बारे में सुना? नई आस्था है। ये नई नहीं लेकिन पुरानी है। कोई गलती नहीं की आस्था। जानते हैं ये आस्था क्या है? लोग कहते हैं जो भी होता है मेरी गलती नहीं है। वो पहले बता देते हैं यदि ये होता है तो ये मेरी गलती नहीं है। नहीं होने पर मुझसे मत पूछना, ये मेरी गलती नहीं है। बिना गलती की आस्था। क्या आपने ये सुना है? सब ऐसे दिख रहे हैं जैसे आपने कभी नहीं सुना है। शायद कुछ लोग सोच रहे, ओ मेरे प्रभु, ये तो मेरे बारे में ही कह रहे हैं। यदि आप सोचते हैं मैं आपके बारे में कह रहा हूं तो आप सीधे बैठ जाएं, मुस्कुराएं और कहें प्रभु की स्तुति, ये दूसरे भाई की जरूरत है। तो कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। यदि कठोर रहे तो सब सोचेंगे शायद इन्हीं से बात कर रहे हैं। बस आपको कुछ तरीके बता रहा हूं इसके बारे में। फिर बाद में घर में जाकर आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, सबके सामने मैं इसे नहीं कर पाया। लेकिन बात तो यही है, कोई गलती नहीं कि आस्था हर जगह पाई जाती है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी? भाई मैं प्रभु से पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलती की, उसने क्यों ये होने दिया है? मैं इसे बिना गलती की आस्था के बारे में कह रहा हूं। आपने इसे बहुत बार देखा होगा और कई बार अपने अंदर देखा होगा। मैंने क्या किया और परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया? जैसे मानो वो कभी कुछ गलती नहीं करते हैं और हमेशा परमेश्वर ही सारी गलती करता है, हर समय वही गलती करता है और आप कभी भी गलती नहीं करते हैं। मैं आपको गारंटी दूं मेरे दोस्तों, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखकर गारंटी देता हूं, जब भी कभी कुछ गलत होता है तो ये हमारी गलती होती है, परमेश्वर की गलती नहीं। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर भला है। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और हमेशा हम ही गलती करते हैं। हेलो, तो इन बातों पर विश्वास मत कीजिए कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, चाहे हम बांधे या खोले से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करेगा, वो सर्वसामर्थी है, वो महान है, वो जो चाहे करेगा, चाहे हम बांधे या खोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब बेकार की बातें हैं। बाइबल ये सब नहीं सिखाती है। सच में बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण 30:19 में आप इसे पाएंगे। ये कहता है, मैंने तुम्हारे सामने रखा है जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप, तुम चुन लो जीवन को। अब ये बहुत ही सरल है, इसके लिए आपको कोई सहायता नहीं चाहिए, आपको ट्यूशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है कि सीखे कि क्या चुनाव करें। यहां पर बहुत से चुनाव नहीं है, बस यहां पर केवल 2 चुनाव हैं, जीवन और मृत्यु। अगर तुम्हें चुनाव नहीं आता है तो इसे चुन लो। शिक्षक के जैसे जो टेस्ट पेपर देता है, बाजू में खड़े होकर कहता है इसे चुन लो, ये अच्छा है, और मनुष्य कहता है नहीं, मैं इसे चुनना चाहता हूं। हमारे पास हमेशा चुनाव है, ठीक है, हमेशा चुनाव है। अदन की वाटिका में मनुष्य के पास चुनाव था। प्रभु ने कहा इसे मत चुनना, इसे मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। मनुष्य ने कहा हाँ मैं यही खाऊंगा। देखिए, सभी के पास में चुनाव है। आज हम यहां पर बैठे हैं, सब लोग यहां पर बैठे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, हम सब लोग पवित्र अच्छे लोग हैं। लेकिन यदि आज हम ये निर्णय ले ले कि चलो पार्टी करते हैं, कि शराब पीकर सड़क पर गिर जाएं और और बहुत ज्यादा शराब पी ले, शराब हो या जो कुछ भी इस जमाने में कुछ मिलता है, और बस पागल जैसे शराब पीते जाए, अगर ये निर्णय ले
क्या आपको लगता है कर सकते हैं? हाँ, ये संभव है। हमारे पास चुनाव है। यदि हम ये निर्णय ले कि हम यहां से जाएंगे और बाहर जाकर बहुत धूम धड़ाके की पार्टी करेंगे, मैं जानता हूं कि हम इसे कर सकते हैं, आज बाहर निकलते इसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये चर्च है और मैं यहां कुछ अद्भुत कर रहा हूं और मैं खुश हूं, सब अच्छा हो रहा है और मैं अच्छा और बेहतर होना चाहता हूं। ऐसा कुछ करने के लिए तो सच में मैं बेवकूफ हो जाऊंगा कि जो मैंने पाया उसे खो दूं। मैं प्रभु की आशीषों को क्यों खोना चाहता हूं? मैं क्यों इन सारी बातों को दूर फेंकना चाहता हूं जिसके लिए कई साल से मैंने काम किया और प्रभु की मदद के द्वारा काम करके मैं ये सब कुछ बना पाया। मैं इसे दूर नहीं करूंगा। तो प्रतिदिन मैं एक चुनाव करता हूं। मतलब ये नहीं कि पाप नहीं कर सकता, मैं पाप कर सकता हूं। मैं आज पाप करने का निर्णय ले सकता हूं और जाकर पाप में गिर सकता हूं और उसे बहुतायत से कर उसमें गिर सकता हूं और सड़ सकता हूं। हाँ, हर दिन मेरे पास चुनाव है। हर दिन ये चुनाव जो है मेरे सामने रखे जाते हैं और हर दिन मैं एक चुनाव करता हूं और प्रतिदिन मैं अपने आप से कहता हूं, व्यवस्था विवरण अध्याय 30-19। ये ऐसा नहीं जैसे बस एक दिन पढ़कर मैं इसे बंद कर देता हूं। मैं प्रतिदिन खुद से कहता हूं, सैम, जीवन को चुन लो, जीवन को चुन लो। जीवन के सिवा कुछ नहीं, मृत्यु नहीं, श्राप भी नहीं चुनना, जीवन को चुन लो। सब लोग कहे जीवन को चुन लो। अपने बगल वाले की ओर देखकर कहे जीवन को चुन लो। मैं जीवन चुनना चाहता हूं। Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so